जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगा सके। दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे एग्जाम में देखने के लिए न्यूमेरिकल्स जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन है आपका, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल जिसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है दे रखा है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये चीज़ दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, दे रखा है जल का अपवर्तनांक जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है दे रखा है 4/3। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल जिसे स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ें दी हुई है न्यूमेरिकल्स को यदि आप सरल शब्दों में हल करना चाहते हैं तो जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें आप सीरियल से लिख लीजिए। जो चीज़ नहीं है वो अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अब हमें एक सूत्र पता है। क्या पता है, जल का अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, वायु में प्रकाश की चाल बटा जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, ये आपका सूत्र होता है। फिर सुन लीजिए, जल का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। तो जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 बराबर वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है 3.0 × 10⁸ बटा जल में प्रकाश की चाल। ये तो दिया ही नहीं है, यही तो आपको निकालना है। जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल। अब तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो आप हटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, तो 4 गुणे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बराबर 3 त्रिका 9, 9 गुणे 10⁸ ठीक है। अब आपको जल में प्रकाश की चाल चाहिए, तो जल में प्रकाश की चाल यानी V बराबर 9 गुणे 10⁸ बटा 4। अब 4 का भाग 9 में दे लेते हैं, यहाँ दे लें। 4 दूनी 8, 9 से 8 गए 1, लगा दशमलव आया 0, 4 दूनी 8, 10 से 8 गए 2, 0, 4 पंचे 20, कट गया, यानी आ गया 2.25 × 10⁸। आप जानते हैं जल में प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। खूबसूरत सवाल का खूबसूरत आंसर दोस्तों निकल कर आ गया। यह क्वेश्चन हल्के में न लेना। 5 साल अब तक यूपी बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इनमें टोटल 10 साल में 5 साल पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स है। अब देखते हैं कक्षा 10 विज्ञान के एक और न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन देखिए सामने, कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, जिसे आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये बात पकड़नी है, यदि दर्पण अवतल हो तो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी और दर्पण उत्तल हो तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। तो अवतल दर्पण है इसलिए हमको -100 लिखना पड़ेगा। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। और एक सूत्र होता है, क्या होता है,
सूत्र F बराबर R/2। तो R कितना है -100/2। अब 2 का भाग 100 में दे लीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, भाग में खाया 0, -50। ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर होगा। F बराबर आपका क्या निकल कर आ गया, -50 सेंटीमीटर। खूबसूरत सवाल का खूबसूरत आंसर दोस्तों। याद रखिएगा हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक आती है। तो अवतल है इसलिए ऋण आया, अगर उत्तल होता तो ये प्लस में होता, तो यहाँ भी उत्तल आपका फोकस दूरी भी प्लस में आ जाता। कोई बात नहीं, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक चालक से होकर 1 मिनट में, भाई मिनट में समय दे रखा है, चालू करेंगे, समय दे रखा है जिसे आप जानते हैं स्मार्टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 मिनट। और हमने बताया मिनट का सबसे बेस्ट मात्रक सेकंड माना गया है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट में आप जानते हैं कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कभी भी कोई भी आप धारा का क्वेश्चन सॉल्व करिए, मिनट दिया हो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 300 कूलम आवेश गुजरता है। तो जो आवेश दे रखा है, आवेश जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दे रखा है 300 और आवेश का मात्रक तो आप जानते हैं कूलाम होता है। आवेश Q बराबर 300 कूलाम दे रखा है। चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा यानी I आपसे पूछा जा रहा है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा क्या, Q बराबर IT, मतलब आवेश जो होता है वो धारा और समय का गुणनफल ही होता है। तो Q आपका दे रखा है 300, I आपका दिया ही नहीं है, T दे रखा है 60, ठीक है, बटा 1 लगा लीजिए, इसमें भी बटा 1 लगा लीजिए, फिर तिरछा गुणा करवा दीजिए। भाई 300 एक कम तो 300 हो जाएगा और I × 60 में 1 का करवाने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा, 300/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 पंचे 30। I बराबर कितना आ गया, 5। और धारा का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। ये आपको क्वेश्चंस 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। यदि आपसे आवेश पूछता तो डायरेक्ट I × T हो जाए, टाइम पूछे तो Q/I हो जाए, या आपसे धारा पूछे तो Q/T हो जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। उम्मीद है आज जो भी क्वेश्चन आपको करवाएगी इस वीडियो बहुत बढ़िया थे और एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले दोस्तों। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हम बार बार आपकी वीडियो में कहते रहते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम की तैयारी हर सब्जेक्ट को संभाल कर करिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स इकट्ठा कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।